नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूं जो सच्चे अर्थों में सनातनी हैं और सनातन के कर्म योगी हैं और सनातन के लिए वो चुपचाप कुछ ऐसा करते हैं लोगों को उसका पता भी नहीं चलता है। आज तक पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं उनके बारे में। और वह कलाकार हैं, अच्छी उनकी रुचियां हैं, उनमें रुचि लेते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं जो सनातन के सच्चे भक्त हैं। हमको उनके रास्ते पर चलना चाहिए। आज हमारे साथ हैं श्री हरिश्चंद्र कांडपाल जी। प्यार से हम लोग उनको हरदा भी कहते हैं। और हरदा ने अपने बाल्यकाल बचपन से ही ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य किए हैं, अनुकरणीय कार्य किए हैं। कांडपाल जी भारत सरकार के मंत्रालय में नौकरी भी करते हैं, अभी नौकरी कर रहे हैं। और उनके ऐसे कार्यों से प्रेरित होकर के मुझे लगा कि संपूर्ण समाज के सामने उनके कृतियों का प्रचार प्रसार मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से होना चाहिए। अब मैं श्री हरिश्चंद्र कांडपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्वयं अपना बाल्यकाल से आज तक का संक्षिप्त में अपना परिचय दें, अपने बारे में बताइए। कांडपाल जी बताइए, आप अपने बारे में कुछ बताइए, बचपन से आज तक की आपकी जो यात्रा है संक्षिप्त में बताइए। हमारी यात्रा यह है, हमने बचपन से जो है बहुत कष्ट किया है। धीरे धीरे आज जो है मैंने 8-10-12 साल से मैंने जो है ऐसे ही रुचि बनाई कि कुछ करो। तो कुछ ग्रंथों को लिखने का सोचा मैंने। अब जैसे भी मैंने इकट्ठा किया उसको मैंने उसका नवीनीकरण किया है। कर्मकांड की पुस्तक है, सत्यनारायण 7 अध्याय की है, 5 अध्याय की है, विवाह पुस्तिका की है पूरी, ठीक है, और रामलीला रामचरितमानस की है, और किष्किंधा कांड का है, अच्छा, अरण्य कांड और सर्वजेत्र गायत्री मंत्र, सूर्याष्टकम व अन्य। हाँ। अच्छा, मैंने सुना है जब आप बचपन में प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, तीव्र बुद्धि थी आपकी। बच्चों को मार पड़ती थी, पिटाई होती थी, लेकिन आपकी पिटाई नहीं होती थी। इसका क्या राज था? इसका राज ये था कि हमारे घर में कोई स्याही कलम के लिए कोई पैसा नहीं होता था। तो मैं बच्चों से कहता था अगर आपको मार नहीं खानी है मास्टर साहब से तो मेरे लिए कलम और दवात का इंतज़ाम कर देना, मैं आपको अपनी लिखूँगा, पुस्तक पीछे करके और देखते रहना, हो जाएगा आपका काम, पास हो जाओगे। पास हो जाओगे, मार भी नहीं खाओगे। मार भी नहीं खाएंगे, ठीक है। उसके तत्पश्चात करीब 1-2 महीने तक मार नहीं खाई। तो अचानक ही हेडमास्टर साहब ने कहा आजकल ये बच्चे मार नहीं खा रहे हैं, ये कांडपाल की कोई शरारत है, इसीलिए मार नहीं खा रहे हैं। उस दिन मेरे को ही मार पड़ी। फिर मैंने कलम दवात ले जानी शुरू करी। अच्छा, तो मार मैंने सुना है कि मार पहले सीधे हाथ में डंडे से नहीं पड़ती थी, उल्टे हाथों में जो अध्यापक हैं वो मारते थे। उल्टे हाथों में। तो आपको मार उल्टे हाथ में पड़ी, सीधे हाथ में पड़ी? मेरे को तो उल्टे हाथ में पड़ी, एक डंडा पड़ा। एक डंडा पड़ा? अच्छा, दर्द बहुत होता होगा? हाँ, दर्द वो तो बिल्कुल बैठ ही ऐसी होती कि लटकने वाली बैठ होती है। हाँ। अच्छा, आपने अपने राइटिंग की बात करी तो राइटिंग में आपने ये उत्तराखंड की होलियाँ लिखी हैं। ये इनके स्वर्णाक्षर हैं, मैं उन्हीं के हाथों पर देता हूँ, आप इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये उत्तराखंड की होलियाँ देखो, ऐसी इस प्रकार से होलियों का इन्होंने संकलन किया है। सब ग्रंथों को इधर से उधर से ले करके कंपाइल करके संकलन करके यह हम सब के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया है। ये होलियों की पुस्तक है। इसके बाद होली खेलें पशुपतिनाथ नगर नेपाल में, नेपाल में। तो इस तरह से इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। यह इनकी इस तरह से यह है। और दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कांडपाल जी ने ये राग लिखे हैं। राग भैरवी है, राग रामकली है, राग बिनहागरी है, बिहांगरी है। कितने राग, ये रागों के विषय में भी बहुत कुछ जानते हैं। और यह
संगीत में भी बहुत रुचि रखते हैं और संगीत के जो वाद्य यंत्र हैं, हारमोनियम है, उसको बजाते हैं और कीर्तन भजन में संलग्न रहते हैं, भाव विभोर रहते हैं और एकाग्र चित्त होकर के उसमें लीन रहते हैं। और उसके बाद यह एक भजनावली इन्होंने लिखी है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तावत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये इन्होंने लिखा है ग्रंथ और ये इस तरह से कंपाइल करके लिखे हैं ग्रंथ, ये लिखे हैं। अच्छा, सत्यनारायण भगवान की अब 7 अध्याय की कथा की बात कर रहे थे, उसको हम देखेंगे। ये जो सत्यनारायण 5 अध्याय वाला है देव पूजन, ये देव पूजन का है। इसमें सत्यनारायण भगवान की जब कथा करते हैं तो सबसे पहले पूर्वांग पंचांग कैसे करना चाहिए, उसका क्या संकल्प होना चाहिए, क्या उसके पूजा के अंग प्रत्यंग होने चाहिए, उसके विषय में यह जानकारी मिलेगी। आज हमको कहीं भी इस प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है, सब अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। इस प्रकार से अब 7 अध्याय की, 5 अध्याय की कथा तो हम सब ने हमको पता है, लेकिन 7 अध्याय की कथा के विषय में आज के पंडित लोग भी नहीं जानते हैं। 7 अध्याय की भी कथा होती है। कांडपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, तो ये 7 अध्याय की कथा है, इसकी जो 2 अध्याय हैं उन 2 अध्यायों में क्या फर्क है? आप तो इस कथा के विषय में, अध्यात्म के विषय में भी बहुत कुछ जानते हैं। आप केवल लिखने का काम नहीं करते हैं, आप इस ज्ञान के विषय में भी तत्वतः इसको जानते हैं। इसमें जो 7 अध्याय की जो पुस्तक है उसमें जो है दूसरा श्लोक, 5 अध्याय में दूसरा श्लोक है, इसमें 8वां श्लोक है। व्रतेनम तम साक्यम वाप्याप्ति वांछितम फलम, इसमें 8वें श्लोक में है। 8वें श्लोक इसमें कृष्ण भगवान का नाम भी है, राम जी का नाम भी है। अच्छा, लेकिन 5 अध्याय वाले में नहीं है। हाँ, कृष्ण और भगवान राम का नाम नहीं है। इसमें वो भी है, वो राजा का नाम है उल्कामुख राजा। हाँ, 7 अध्याय में है। 7 अध्याय में है, ठीक है। ये 7 अध्याय वाली ये है। मित्रों, जैसे 5 अध्याय की जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा की पुस्तक है वह आज प्रचलित वही है। 7 अध्याय वाली पुस्तक, ये 7 अध्याय वाली पुस्तक इन्होंने संकलन करके कंपाइल करके लिखी है। यह पुस्तक आप देखेंगे स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई है। जो टाइप के अक्षर हैं, टाइप के अक्षर भी इसमें फेल हो जाते हैं, वो भी नगण्य हैं, उनकी भी कोई कीमत नहीं है। इसमें आप देखोगे ये प्रत्येक जो श्लोक है, मंत्र है, उसका अर्थ भी है, अर्थ ही नहीं है, उसका व्याख्या है, उसका एक्सप्लेन है, एक्सप्लेनेशन करके इन्होंने इसको लिखा है। बड़े बड़े भावों से व्याख्या इसकी करी गई है। आप इसको, यह दुर्लभ ग्रंथ है श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का, आज यह मिलता नहीं है। और मुझे भी कांडपाल जी ने इस आज 7 अध्याय वाली कथा की पुस्तक को दिया है। मैं भी यदा कदा इसको पढ़ता हूँ, लेकिन यह व्यवहार में आज नहीं है, व्यवहार में केवल 5 अध्याय का है। क्योंकि जहाँ भी पंडित जी जाते हैं कथा करने के लिए, जजमान पहले ही पूछ लेते हैं, पंडित जी कथा में कितना समय लगेगा, कम से कम समय में कथा सुना दीजिए। तो इसलिए 5 अध्याय की कथा आजकल ज़्यादा होती है। उसके बाद मैं आपको एक दिखाता हूँ कर्मकांड की पुस्तक। यह कर्मकांड की पुस्तक है, यह शादी विवाह की पुस्तक है। इसमें पूर्वांग से लेकर के पूर्वांग, पंचांग, धुलि अर्घ, मधुपर्क और गौरालंबन, उसके बाद वस्त्र चतुष्टय, उसके बाद साकोचार, और उसके बाद जो बाहर का जो शादी होती है, अंदर की शादी होती है, गोट की शादी होती है, इसमें सब कुछ है। और इसमें इन्होंने इस तरह से लिखा है, ये दान वाक्यम लिखा है, ये कन्या पिता कहता है, वह सब कुछ इसमें लिखा है। कितने साफ साफ एक एक अक्षर एक एक मोती के समान इसमें बिखरा हुआ है। इन्होंने बिखेरा है, इसको उकेरा है और इसको आकृति दी है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमको ऐसी दुर्लभ चीज़ें, ऐसे दुर्लभ ग्रंथ आज देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये स्तोत्र रत्नावली जैसे हमको आज मार्केट में मिलती है, स्तोत्र रत्नावली। इसमें सूर्याष्टकम है, गणपति स्तोत्र हैं, शिव जी के स्तोत्र हैं, देवी जी के स्तोत्र हैं, देवापराध्यक्ष में है, हाँ, और दुर्गा जी के स्तोत्र हैं, राम जी के हैं, कृष्ण भगवान के हैं,
सबके स्तोत्र इसमें, इस रत्नावली, इस स्तोत्र में आपको मिलेगा। गणेश जी की आरती मिलती है, गजाननम भूत गणादि सेवितम, यहाँ से इन्होंने इसको आरंभ किया हुआ है। और शिव जी का दिखा दो इसमें, शिव जी का भी होगा, और सूर्य भगवान जी की आरती है, और रामायण जी की आरती है, केदारनाथ जी की आरती है, संतोषी माता की आरती है, कुंज बिहारी जी की आरती है, गायत्री जी की आरती है। इसमें शिव जी का वो विवरण दे दो, क्योंकि आजकल लोग अक्षमाला पहले बोलते हैं, लेकिन श्वेतांबर शिव जी की जो आरती है उसके विषय में कांडपाल जी स्वयं अपने मुख से बताएंगे। आजकल लोग शिव जी की आरती को गलत कर देते हैं, कह देते हैं। हाँ, उसमें उसके विषय में बताइए शिव जी की आरती। शिव जी की आरती में पहले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, लेकिन आजकल लोग पहले माला धारण कर दे रहे हैं, लेकिन माला अक्षमाला कह देते हैं पहले, अक्षमाला वनमाला। पहले श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे है, लेकिन आजकल क्या है, लोग पहले अक्षमाला वनमाला इसको माला को पहले धारण कर रहे हैं और वस्त्र को बाद में धारण कर रहे हैं। लेकिन अगर वस्त्र धारण कर बाद में करेंगे तो माला दिखेगी कहाँ से? माला अंदर हो जाएगी, वो तो गुप्त हो गई, हाँ, छुप जाएगी। लेकिन माला हमेशा बाहर ही पहनी जाती है, ना कि अंदर। पहले स्नान होता है, फिर उसके बाद वस्त्र होते हैं, फिर वस्त्र के बाद फिर जो है यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत के बाद वस्त्र होते हैं, वस्त्र के बाद फिर माला पहनाई जाती है, फिर उनका श्रृंगार किया जाता है, फिर चंदन चढ़ाया जाता है, और जो उनके शिव जी के किसी भी भगवान के श्रृंगार हैं वो किए जाते हैं। इस तरह से अनेक ग्रंथ हैं, अनेक शब्द साहित्य हैं, यह सारी पुस्तकें, यह पूरा खजाना भरा हुआ है। एक और ये मोटी सी पुस्तक है, ये क्या है? ये रामायण की है। हाँ, ये रामायण है। ये है पुराने अक्षरों में लिखी है। अब मैं कांडपाल जी द्वारा लिखा गया रामलीला नाटक, रामलीला नाटक की पुस्तकें पहले से होती थी, और उनमें उल्टा सीधा जो भी होता था उसी में से जो पात्र हैं, राम जी के, लक्ष्मण जी के, सीता जी के पात्र, उसी में से अपने उस गायन को, चौपाइयों को, दोहों को बोलते थे। और कांडपाल जी ने यह रामलीला नाटक बनाया है, यह प्रथम भाग है, तो इसमें इन्होंने इसको रामायण से लिया है। रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है, उनके प्रसंगों से लेकर के इसमें दोहे बनाए हैं, चौपाइयाँ बनाई हैं, और उनको एक लय ताल स्वर दे करके इसमें कंपाइल किया है, बनाया गया है। यह दूसरा भाग है। दूसरा भाग यह है, इसमें भी इसी तरह से, इस तरह से ये रावण अंगद से शेर कहता है, रावण अंगद से कहता है, मर्यादा के भीतर ही रह, अधिकार न रार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं, सिर हो बेकार समझाने का। तो इस तरह से इन्होंने अनेक शेर, जो डायलॉग जिनको कहते हैं, वो डायलॉग इसमें उद्धृत किए हैं, और अन्य भी भजन हैं, शगुन आखर की किताबें हैं, बहुत कुछ उनके पास सागर है। शगुन आखर का मतलब लियो में भाई, नहीं कोई बात नहीं, गागर में सागर है, बहुत कुछ है। इतने ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, ये ओरिजिनल हैं, इनके हाथ से लिखे हुए ग्रंथ हैं, स्याही से लिखे हुए ग्रंथ हैं। और ये लवकुश नाटक है, लवकुश नाटक यह दुर्लभ है। आजकल लवकुश के बारे में ज़्यादा इतिहास हमको मिलता नहीं है। यह लवकुश नाटक है, लवकुश के बारे में बताया गया है, जो राम जी के पुत्र सुपुत्र हुए लव और कुश, उनके विषय में है। ये सब ग्रंथ हैं। ये देखिए, ये ग्रंथ है, शिव भजनावली है, और उसके बाद ललिता सहस्त्र नाम है, और उसके बाद सोमवार की व्रत कथा है, और नारी भजनावली है। ये नारी भजनावली है, जो शगुन आखर आदि गीत वगैरह गाते हैं, वह है जनेऊ पहनने का, यज्ञोपवीत पहनाने का, इसमें यह शगुन आखर हैं। और सनातन धर्म, ये सनातन धर्म के आधार स्तंभ कौन कौन से हैं सनातन धर्म के? जैसे मैंने बताया, ये सनातन के सच्चे पुजारी हैं, सच्चे सनातनी हैं, इसलिए इन्होंने सनातन के लिए बहुत काम किया है। और ये शिव अर्चना है, शिव अर्चना की पुस्तक है। और नित्योपासना, रोज की जो हमारी नित्य नैमित्तिक जो पूजा पाठ हम करते हैं,
रोज़ क्या करना चाहिए, रोज़ के अपने जीवनचर्या में किस पूजा को अपनाना चाहिए उसके विषय में है। और ये काली मैया की जय लिखा है, इनमें इसमें हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं, इन सब की वंदना है। और बहुत कुछ है, गागर में सागर है, और नमो भगवते वासुदेवाय करके लिखा है, और इसमें सारे भजन हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के। और श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ। हाँ, श्रद्धा रखो, वही श्रद्धा जैसे हम सनातनियों को अपने सनातन धर्म में श्रद्धा रखनी चाहिए, इस प्रकार से श्रद्धा रखनी है। और उसके बाद यह हनुमान चालीसा भी इन्होंने लिखा है। हनुमान चालीसा की पुस्तकें गीता प्लस से 2-2 रुपये में मिल जाती हैं, लेकिन इनका जुनून है और इनका जो कर्तव्य परायण है सनातन के प्रति। इसमें आजकल क्या है, आजकल सुधारी शब्द बोलते हैं, लेकिन सुधारी नहीं है, सुधार है, सुधार है। तो इस प्रकार से जो बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र है वो भी इन्होंने लिखा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संगारम एक बिल्बम शिवार्पणम। तो इस तरह से इन्होंने अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, और यह ग्रंथ सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता है। एक जो गुणी व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, जो आत्म संयम से परिवेष्टित व्यक्ति है, वही लिख सकता है भगवान सूर्य नारायण की आरती। तो यह सब इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। दुर्गा चालीसा भी लिखा है इन्होंने। देखो कैसे मोती के रूप में यह अक्षर इन्होंने इसमें संजो करके रखे हैं, संवार करके रखे हैं। ये कांडबाजी का गांव का घर है। यह घर अब इसकी जगह पर नया घर बन गया है, उसका स्ट्रक्चर नया हो गया है, लेंटर वाला बन गया है। यह घर इन्होंने अपने हाथ से उस घर की यह तस्वीर उकेरी है। एग्जैक्ट जितनी उसमें सीढ़ियाँ थी उतनी सीढ़ियाँ बना रखी हैं, जितने दरवाजे थे उतने दरवाजे बना रखे हैं। और गोठ है, 2 गोठों की 2 दरवाजे, एक दरी है, एक दरी के 2 दरवाजे, एक दरी के बगल में 2 खिड़कियां हैं वो बना रखी हैं। और ये ध्रोट की तरफ जहाँ इनके गाय भैंसें रहती थी, बैल रहते थे, वहाँ का नीचे का दरवाज़ा है, उसके बगल में एक खिड़की है। और ऊपर जो मालखन है, मालखन के ध्रोट में 2 खिड़कियाँ हैं, एक चाक में होगी शायद, एक अंदर मालखन वाली में होगी। तो इस तरह से इन्होंने इसको, बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा, ये तो आपके घर की बात हो गई। अच्छा, आपने बचपन में मैंने एक गाड़ी देखी थी आपकी, आपने एक गाड़ी बनाई थी, उस गाड़ी का क्या राज है? वो गाड़ी है भी? वो गाड़ी तो अब मिली नहीं रही है। अच्छा, मिल रही, कहीं गुम हो गई? वो गुम हो गई। अच्छा, तो वो गाड़ी आपने बनाई, वो गाड़ी बनाने का मतलब आपको आइडिया कहाँ से आया, विचार कहाँ से आया? वो तो मेरा तो जन्म से ही जो था, जो जाने का प्रोग्राम था कि गाड़ी इंजीनियरिंग का काम करूं, गाड़ी का इंजीनियर बनूं। हाँ, लेकिन क्या है कि दुर्भाग्यवश जो है वहाँ नहीं हो पाया। हाँ। क्योंकि परिवार के वातावरण के कारण जो है वह उस लाइन में मैं पहुँच ही नहीं पाया। हाँ। तो आपने बचपन में ही गाड़ी बना दी कि मैं इस लाइन में जाऊंगा, आपने पहले से उस लाइन को चुन लिया? और मैंने कोई औजार नहीं, कोई कुछ नहीं, चाकू से काट के, पत्थर से कील ठोक के, और उसमें सेल लगा के गाड़ी लाइट जलती थी आगे पीछे, और उसमें आप 2 क्विंटल वजन रख दो। अच्छा। वो गाड़ी भागती थी रोड पर। अच्छा। उसमें पूरा ही कलर होता था। अच्छा अच्छा। तो आप ये जो आपकी जीवन की यात्रा है बचपन से लेकर के आज तक, अभी आप रिटायर नहीं हुए, भारत सरकार के मंत्रालय में आप नौकरी करते हैं, आप रिटायरमेंट, आप 2 साल 4 साल जो भी आपके रिटायरमेंट के रह गए हैं, उसके बाद आपका क्या विचार है, क्या करने का विचार है? अब देखो क्या विचार है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, बस 2 ही साल रह गए रिटायरमेंट। अच्छा, 2 साल लगे हैं, 2023 में रिटायर होना है आपने? अच्छा, तो हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया, कांडबाजी जो संगीत है, भजन है, कीर्तन है, और इससे जुड़े हुए जो यंत्र हैं उनके बड़े शौकीन हैं, बहुत इनको उसकी हॉबी है। और उसमें इनका एक रेडियो है, एक रेडियो है, और इसका जो कवर है, ये रेडियो भी इन्होंने स्वयं इसका कवर अपने हाथ से तैयार किया है। ये अपने कुर्ता पैजामा, अंडर शर्ट, अंडरवियर, ये स्वयं अपने घर में अपने हाथ
से सिलते हैं, उनको पहनते हैं। बड़े कलाकार हैं हर क्षेत्र में, जो जिसको कहते हैं एक बहुमुखी प्रतिभा के यह धनी हैं। ये लिखने पढ़ने में ही नहीं, गाने बजाने में भी और कलाकारी में भी। आपने देखा घर का नक्शा इन्होंने अपने हाथ से रेखा चित्र बनाया, और रेडियो है, रेडियो को इन्होंने आज तक संभाल के रखा है। मुझे लगता है कम से कम यह 15-20 साल पुराना रेडियो तो हो गया होगा। और इसका कवर भी देखो, ये ऐसे होता था रेडियो, ऐसे पकड़ने वाला, इस तरह से इन्होंने इसको। हम जब कभी बचपन में, मुझे याद आती है आज इस रेडियो को देख करके, शर्ट डालने के लिए भी यह है। हाँ, शर्ट डालने के लिए भी इन्होंने ऐसे चुटकी बटन लगा रखे हैं। और जब मेरे को इस रेडियो को देख करके याद आ रही है कांडबाजी, जब हम बचपन में कहीं हमको बारात में जाना होता था, हमारे पास रेडियो होता था, तो हम ऐसे इसको कंधे में लटका करके गाना सुनते हुए विविध भारती, रामपुर का, गोरखपुर का, लखनऊ का चैनल जो स्टेशन है उसको सुनते हुए बारात में जाते थे। और जो जिसके पास रेडियो होता था उसके पास बच्चे लोग ज़्यादा बैठते थे। तो इससे वो पुरानी बातें, यादें ताज़ा हो गई। अब कांडबाज जी रेडियो तो सुनते ही हैं, और आज बहुत पुराना जो टेप रिकॉर्डर है 2-in-1 है, उसमें रेडियो भी है और टेप रिकॉर्डर भी है और टेप है। ये आपने देखे होंगे। जो आज के बच्चे हैं उन्होंने ऐसे टेप नहीं देखे हैं, रील वाले। इनमें एक कैसेट होती है तो वो चलती है उसमें, और फिर गाने बजते हैं। पहले ये 50 रुपये में, 100 रुपये में एक रील, एक कैसेट मिलती थी, और उसको हम इसमें डाल करके प्ले करते थे, सुनते थे। तो वह ये गोपाल बाबू गोस्वामी हैं, पहाड़ी गायक कलाकार हैं। अब ये रहे नहीं इस दुनिया में। तो आपने देखा जैसे कांडबाज जी संगीत के भी बड़े शौकीन हैं। यह उन्होंने इसको संभाल करके रखा है, इस यंत्र को, जो टेप रिकॉर्डर है इसको भी संभाल करके रखा है, और जो साधन है कैसेट को भी संभाल के रखा है। आज यह कैसेटें कहीं मार्केट में मिलती नहीं हैं, दुर्लभ हैं, खोज करके भी नहीं मिलती हैं, लेकिन इन्होंने पुरानी चीज़ें अभी तक संभाल करके रखी हैं। तो मित्रों, यह जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कांडबाज जी, मैं इनकी इस बहुमुखी प्रतिभा को नमन करता हूं। और कांडबाज जी से अंत में एक बात के विषय में पूछना चाहूँगा। कांडबाज जी, आप एक बात बताइए, जो आज की पीढ़ी के बच्चे हैं, आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अब उनकी तो रुचि नहीं है इस चीज़ के उस पर। उनको तो एक पुराना जो समाज है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे न रहने के पश्चात ये रहे ताकि लोग हमें याद करें बाद में, न रहने के पश्चात। कांडबाज जी का कहना यह है कि जो आज की जनरेशन है, जो बच्चे हैं, यह हमारे सनातन संस्कृति को, सनातन के साहित्य को, जो सद साहित्य है, इसको जानें, इसके विषय में जानें। हम अपने सनातन धर्म को छोड़ करके हमारे जो बच्चे हैं वो अन्य किसी पंथ को, मजहब को अख्तियार कर रहे हैं, अपना रहे हैं। तो इसीलिए तो इसमें जो हम माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनका भी दायित्व, कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वह भविष्य में भटके नहीं। अपनी पुरानी चीज़ें जो बाप दादाओं से चली आ रही हैं, माता से, दादी से जो सुनी हुई चीज़ें आ रही हैं, एक परिपाटी चली आ रही है, उसको वह बरकरार रखें, उसको कंटिन्यू करें। इस तरह से मैं मित्रों, आप लोगों को मैंने एक ऐसे सनातन के प्रहरी से, योद्धा से, वीर से मिलाया, और असली में यही सनातन के कर्मयोगी हैं,
सनातन धर्म की जय का नारा लगाने से सनातन धर्म शक्तिशाली मजबूत होने वाला नहीं है, सशक्त होने वाला नहीं है। सनातन के लिए कुछ काम करना होगा, तभी सनातन हमारा जीवित रहेगा। और फिर मैं वही कहूँगा, सनातन क्षीण हो रहा है, दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा है। इसको मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे लोगों को पहचान करके समाज में ले जाना पड़ेगा इनके कार्यों को, तब हमारा सनातन मजबूत होगा। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल संस्कृति सेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।